मैं अगर आपसे डिस्कस करूँ ना, तो सबसे पहले ना हमारे पास मैंने आपसे बात करी थी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अगर मैं आपसे पूछूं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात की गई, तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो दो तरीके के होते हैं। अभी हमारे पास जो चीज़ें थी वो लीनियर इक्वेशंस था ऑफ थ्री इक्वेशंस विथ थ्री अननोन्स। आप इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ थ्री इक्वेशंस विथ थ्री अननोन्स। तो अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसके अंदर ना आपके पास दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। पहले सॉल्यूशन को आप कहते हैं होमोजीनस इक्वेशन। पहले सॉल्यूशन को आप जो डिस्कस करते हैं वो सिंपल सी बात है कि हमारे पास वो कहलाता है होमोजीनस सिस्टम। और दूसरा एक और सिस्टम है जिसको हम कहते हैं नॉन होमोजीनस सिस्टम। या एक दफ़ा आपको थ्योरी समझ आ गई तो सवाल खुद समझ आ जाएंगे। नॉन होमोजीनस सिस्टम, भाई होमोजीनस सिस्टम जो होते हैं ना, देखो नॉन होमोजीनस सिस्टम को मैं ऐसे लिखता हूँ AX इक्वल टू बी। अब इसी तरीके से होमोजीनस सिस्टम को हम लिखते हैं AX इक्वल टू नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, भाई अगर लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो और फिर लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। एक और सिस्टम आपके पास लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू सिक्स और x प्लस वाई या x प्लस वाई इसको कह लो x माइनस वाई इज इक्वल टू सेवन। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपके पास राइट हैंड साइड मौजूद है, अब देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। तो राइट हैंड साइड पे ज़ीरो है तो ये आपका होमोजीनस सिस्टम कहलाएगा। और अगर राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है तो ये हमारा नॉन होमोजीनस सिस्टम कहलाएगा। तो नॉन होमोजीनस सिस्टम पे राइट हैंड साइड पे ज़ीरो नहीं होता, और अगर राइट हैंड साइड में ज़ीरो है तो वो क्या कहलाएगा, होमोजीनस सिस्टम कहलाएगा। अब ना इसको आप कहेंगे ये कहलाएगा होमोजीनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स या टू अननोन ऑफ टू वेरिएबल्स विद टू इक्वेशन। यानी कि इस लीनियर इक्वेशन पे दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स। सही है, इसको आप बोलेंगे नॉन होमोजीनस सिस्टम ऑफ टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स विद टू इक्वेशन। सही है, टू लीनियर इक्वेशन, लीनियर क्यों है क्योंकि x की पावर वन है। अब इसको तो ये दो तरीके के सिस्टम होगा। अब ना इसी सिस्टम के अंदर नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू सिस्टम्स मोर। नंबर वन इज सेड टू बी अ कंसिस्टेंट सिस्टम। पहला सिस्टम कहलाता है कंसिस्टेंट सिस्टम। अब कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है हमें वो समझना। भाई हमारे पास एक सोल्यूशन के तीन तरीके के सोल्यूशन होते हैं। नंबर वन कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम पे दो तरीके के सोल्यूशन आते हैं। पहला आता है यूनिक सोल्यूशन। भाई अगर मैं आपसे यूनिक सोल्यूशन के बारे में बात करूं तो यूनिक सोल्यूशन में हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, नॉन ज़ीरो होगा। हम ये याद है हम जब मैट्रिक में पढ़ते थे तो मैं ये बात लिखवाता था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो नहीं होगा तो सोल्यूशन पॉसिबल है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि इसके अंदर रैंक ऑफ ए जो है ये बराबर होगा रैंक ऑफ ए बी के, और ये बराबर होगा नंबर ऑफ अननोन्स। ये काम की बात है भाई। इसके अंदर रैंक ऑफ ए बी और नंबर ऑफ अननोन्स तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। किसके अंदर, कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर, यूनिक सोल्यूशन के। अब यूनिक सोल्यूशन की मीनिंग क्या होती है, देखो यूनिक सोल्यूशन की मीनिंग होती है कि आपके पास दो लाइन प्रेजेंट हो
और वो दोनों लाइन एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करें। ये हमारे पास लाइन L1 है और ये हमारे पास क्या है, लाइन L2 है। ये दो नॉन पैरेलल लाइन है। दो नॉन पैरेलल लाइन लाजमी तौर पर एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करती है। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती है वही आपका सोल्यूशन सेट कहलाता है। सही है। तो जब भी आपकी दो नॉन पैरेलल लाइन होगी तो उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल, भाई एक लाइन में लिख लूँ x प्लस वाई सी इक्वल टू 3 और एक लाइन में लिख लूँ x माइनस वाई इक्वल टू 5। मैं बोल रहा हूँ इनको सॉल्व करो, आप बोलेंगे सर इनको ऐड कर दें। जब मैं इनको ऐड करूँगा तो 2x इक्वल टू 8 हो जाएगा, x का आंसर क्या आ जाएगा 4। ऐसे ही है। और इस x को ले आके यहाँ पुट कर देते तो y का आंसर क्या आ जाएगा -1। सोल्यूशन सेट क्या बना, x की जगह 4 लिख देंगे, y की जगह -1। अच्छा, अब पहली वाली बात सर, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। भाई अगर मैं इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊँ क्या बनेगा बताओ। ये होगा 1 1 1 -1, ये होगा 3 और ये क्या होगा 5। सही है। अब ये किस लिखी हुई है, अब मैंने आपको ये बताया था 1 के नीचे इसका, अच्छा इसका डिटर्मिनेंट निकालो क्या आएगा। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। अगर मैं आपसे डिस्कस करूं 1 1 1 -1, तो ये तो आपके पास -1 हो जाएगा और ये भी -1, सॉरी -1 आना। तो इसका आंसर डिटर्मिनेंट का -2 आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। 1 इंटू -1 इज -1, -1 इंटू 1 विल बिकम 1। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा -2 0 के इक्वल नहीं होता। तो पहली बात तो दुरुस्त साबित हो गई कि भाई हाँ, जो भी ऐसा सिस्टम होगा जो कि नॉन पैरेलल होगा उसके अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। साथ साथ इसमें जो दूसरी बात समझाता हूँ मैं, भाई इसके अंदर सबसे पहली बात ये हो गई, इसको अगर आप एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपने 1 के नीचे 0 बनाना है, तो आप लिख देंगे ρ2 माइनस ρ1। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ρ1 में कोई चेंजेस नहीं आएगी। -1 कितना हो जाएगा -2। और मुझे बताओ कि ये क्या होगा 5 - 3 कितना होता है बताओ, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, -1 -2 2 हो जाएगा। अब मुझे एक और बात का जवाब दो, -2 को 1 बनाना है, कैसे बनाए। इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 ρ2। तो जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसका बनेगा तो वो क्या बनेगा 1 1, फिर क्या बनेगा 3, फिर क्या बनेगा 0, फिर क्या बनेगा 1 और फिर क्या बनेगा -1। अब मैं अगर इसको लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा, x प्लस वाई सी इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1 पुट कर दो तो x का आंसर क्या आएगा, यहाँ से 4 आएगा। पहले भी तो हमने जब सॉल्व किया था आंसर क्या आया था 4, -1। अच्छा एक और बात सुनो, इस पर रैंक ऑफ ए क्या है, ये ए है, ये वाला मैट्रिक्स ए, इसका रैंक क्या है, रैंक ऑफ ए क्या है 2 है। साथ साथ मुझे बताओ रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, ये भी 2 है। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब पूरा मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, तो इसमें भी पहली नॉन जीरो रॉ है, दूसरी नॉन जीरो रॉ है। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं बताओ, 2। तीनों आपस में क्या होगा बराबर। नंबर ऑफ अननोन कितने, 2। कौन कौन से, x और y। तो जितने भी यूनिक सोल्यूशन होते हैं ना उस पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होता है, 0 नहीं होता। रैंक ऑफ ए भी और नंबर ऑफ वेरिएबल सेम होता है। मैं अपनी एग्जांपल्स लिख रहा हूँ ताकि ना ये बात समझ आ सके। अपना कंसिस्टेंट सिस्टम में एक और सोल्यूशन होता है, उसको हम बोलते हैं इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन। भाई मैं अगर आपसे इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशंस की करता हूँ बात, तो उसकी मीनिंग देखो, उसके अंदर याद रखना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, 0 के। अब आप बोलेंगे सर पहले तो मैट्रिक में हमने ये पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 का मतलब है सोल्यूशन ही नहीं है।
अब आपको पूरी बात समझ आएगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो होने का मकसद है सोल्यूशन होता है, वो सोल्यूशन होता है इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। इसके अंदर कंडीशन होती है रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, और साथ साथ विच इज़ लेसर देन नंबर ऑफ अननोन्स। ये दो कहानी है। यहाँ पे इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स था, यहाँ पे लेसर देन नंबर ऑफ अननोन। एग्जाम्पल देता हूँ, सुनो भाई। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको दे दूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और फिर एक और इक्वेशन दे दूँ 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। अगर आप एक काम कर लें, वो ये करें कि अगर मैं इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊँ तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2 और 2। इसको ज़रा एचेलॉन फॉर्म में करो कन्वर्ट। मुझे जब तक मैं चार्ज पे लगा इसको बताओ एचेलॉन फॉर्म क्या बन रही है। 2 स्टेप लगेंगे। देखो भाई, इसके अंदर ना डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, डिटर्मिनेंट भी। मैं दोनों चीज़ों को प्रूफ करके बता देता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ बात करूँ ना, अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो आप बोलेंगे सर ये कर लें आप -2 ऑफ ρ1 और उसको किस में ऐड कर दें, ρ2 में ऐड कर दें, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विल बिकम। देखो पहले तो 1 वैसे ही रहेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे और ये भी क्या हो जाएगा, पूरी रॉ एलिमिनेट हो गई। अब इसका रैंक क्या होगा, देखो इस पे रैंक ए का ये है, तो इस पे जो रैंक होगा ना ए का वो 1 होगा, और रैंक ऑफ ए भी क्या होगा, वो भी 1 होगा। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 2। तो इसमें क्या कंडीशन फुलफिल हो गई कि रैंक ऑफ ए ये देखो ना -2 से करो मल्टीप्लाई, -6 + 6 0, तो ये लेसर देन हो जाएगा नंबर ऑफ अननोन। 1 क्या 2 से छोटा होता है, यस या नो, होता है ना। तो ये अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो, ये मैट्रिक्स है, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो अगेन यू विल गेट 0। अब भाई यहाँ पे ये क्या होगा, 1 2 2, 2 - 2 क्या हो जाएगा। डिटर्मिनेंट 0 आने से ये पता नहीं चलता कि सोल्यूशन है क्या नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 आने की 2 कंडीशन होती है।
नंबर 1 इज योर इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन की मीनिंग समझाता हूँ। देखो भाई, एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन मौजूद है, ओवरलैपिंग लाइन, दो ओवरलैपिंग लाइन। एक लाइन ये रही, सही है, और ये रही दूसरी लाइन, इसी के ऊपर मौजूद है। तो ये दोनों लाइन कितने पॉइंट्स पे मीट करेंगी? दे आर मीटिंग एट इनफिनाइट पॉइंट्स, देयरफॉर द सॉल्यूशन विल बी इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, दो नॉन पैरेलल लाइन ना एक ही पॉइंट पे मीट करती है। भाई, दो नॉन पैरेलल लाइन हमारे पास मौजूद है, वो हमेशा एक पॉइंट पे मीट करेगी, सही है। लेकिन अगर दो लाइन एक के ऊपर एक लाइन है, तो वो तो जितनी आगे बढ़ती जाएगी उतने जगहों पे मिलती जाएगी। तो तभी ना हमारे पास जो लीनियर सिस्टम होता है, या तो उसका एक सोल्यूशन आता है, उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। ये जो यूनिक सोल्यूशन है, ये आपको मैंने समझाया, ये है इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन के बाद आपके पास एक और सोल्यूशन है, जिसको आप इस सिस्टम को आप बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम की मीनिंग ये होती है कि भाई इसके ऊपर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि आप बात कर रहे हैं नो सोल्यूशन की। अब नो सोल्यूशन की क्या मीनिंग है, देखें। नो सोल्यूशन की सिंपली मीनिंग ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल है, पहली बात। इसके अंदर जो दूसरी बात है वो इस बात को वेरीफाई कराती है कि सोल्यूशन है क्या नहीं है। इसमें होता है रैंक ऑफ ए लेसर देन रैंक ऑफ ए बी। रैंक ऑफ ए इज लेसर देन रैंक ऑफ ए बी, सेकेंड पॉइंट, ये ज़रूरी है। इसमें नंबर ऑफ अननोन का चक्कर ही नहीं है। इसमें यह है कि अगर रैंक ऑफ ए बी से स्मॉलर है, तो भाई ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, यानी कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, सही है। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई क्वेश्चन इस तरीके से दे दूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और यहाँ लिख दूँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अगर आप इसको देखें तो इन दोनों में अगर मैं 2 को कॉमन निकालूँ ना इधर, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इधर अगर आप फॉर एग्जाम्पल इसको देखें, तो इधर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊं तो क्या होगा? यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ क्या आएगा 2, और यहाँ क्या आएगा 6। 1 के नीचे 0 कैसे बनाएंगे? सिंपली रॉ 2 माइनस रॉ 1। जब माइनस करोगे तो भाई ये चीज़ तो वैसी रहेगी ना, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। रॉ 2 में से रॉ 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 2 कितना होता है? अब इसके अंदर रैंक ऑफ ए कितना है बताओ? अगर मैं रैंक ऑफ ए की बात करूं, ये है कॉलन से पहले, रैंक ऑफ ए कितने? 1 0 रॉ है, तो रैंक ऑफ ए 1 हो जाएगा। और ये पूरा रैंक ऑफ ए बी है। रैंक ऑफ ए बी कितना है? रैंक ऑफ ए बी 2 है, क्योंकि ये 4 नॉन जीरो हो जाएगा। ए बी में तो 4 आ रहा है, ए पे 4 नहीं आ रहा। अच्छा, ये ए बी क्या होता है अभी बता चुका हूँ मैं एक्सरसाइज 2.6 के अंदर। रैंक ऑफ ए बी जो है वो 2 है। देयरफॉर आप ये कहें कि भाई क्या रैंक ऑफ ए लेसर देन है रैंक ऑफ ए बी के, तो आप बोलेंगे जी हाँ, रैंक ऑफ ए जो है वो लेसर देन है रैंक ऑफ ए बी से। तो ये नो सोल्यूशन। अच्छा, नो सोल्यूशन की ग्राफिकल मीनिंग क्या है? इसकी ग्राफिकल मीनिंग ये होती है कि भाई दो लाइन मौजूद है, ये रही दो लाइन आपके पास। दो लाइन अगर पैरेलल हो तो वो आपस में कभी मीट नहीं कर सकती। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन है भाई। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो क्या ये आपस में मीट करेगी? करेगी नहीं। आप इसको बढ़ाते जाएं,
इसको बढ़ाते जाए, इसको बढ़ाते जाएंगे तो कहीं पे जाके मीट करेगी नहीं। इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। दो पैरेलल लाइन कभी भी मीट नहीं कर सकती आपस में, ये बात याद रखना। दो पैरेलल लाइन मीट नहीं कर सकती। जब मीट नहीं कर सकती तो जिस पॉइंट पे मीट करती है वही तो सोल्यूशन होता है। जिस पॉइंट पे मीट करती है वही सोल्यूशन होता है ना। तो जब दो लाइन मिल ही नहीं सकती तो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसको नो सोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, इसको अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मैथमेटिकली थोड़ा देखूँ तो मुझे बताओ, इसको अगर मैं लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करूँ इसी चीज़ को, क्या इक्वेशन बनेगी? x प्लस वाई इक्वल टू 2, और ये क्या बनेगा? क्या 0 4 के बराबर होता है? होता है। तो ये स्टेटमेंट ही फॉल्स आ रही है। इधर हाँ इनफिनाइटली मैंने सोल्यूशन में सीधे सही दी, क्योंकि इधर क्या बन रहा था लास्ट रो? 0 इक्वल टू 0। हाँ 0 0 के बराबर है, सही है। लेकिन क्या 0 4 के बराबर है? बराबर ही नहीं है। तो कभी भी ऐसा सिस्टम देखें जिसके लास्ट रो में 0 इक्वल टू समथिंग बन रहा है तो आप बोलेंगे कि भाई ये तो इनकन्सिस्टेंट सिस्टम है, इसका सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं। तो देखो, अब आपने एक और बात नहीं सीखी कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो आपको ये बात नहीं बता सकता कि सोल्यूशन है क्या नहीं है। उसके लिए आपको रैंक का पता होना चाहिए। तो रैंक एक अच्छा टूल है जो कि आपको ये बता देता है कि सोल्यूशन कैसा है, वेदर इट इज़ यूनिक सोल्यूशन, इट इज़ इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन, या फिर ये आपका इन नो सोल्यूशन। तो ये तीनों बातें बड़ी अहम हैं, आपको ये मालूम होनी चाहिए। अब इसी के आगे आपके पास पहले मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। भाई क्वेश्चन नंबर 2 समझ लो, है आसान। क्वेश्चन नंबर 2 पे बताना है सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। भाई ये सिस्टम गिवन है x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू -1, 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 1, 5x माइनस 4y माइनस 3z इक्वल टू 1। लिखा हुआ है डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो सिंपल सा है। वो ये होगा कि आपके पास आपने लिखना होगा लेट ax इक्वल टू b। ये आप लिख दें। अब मैट्रिक्स ए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए तवज्जो सुनिए भाई। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2। ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 3, और ये क्या हो जाएगा 1। ये बताओ क्या होगा 5, -4 और -3। अगेन आप यहाँ लिखेंगे x 3 ही है, कौन कौन से x y z। भाई इसी के आगे मैट्रिक्स b है जो बराबर होगा -1 1 और। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप लिखेंगे राइटिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे तो आप लिखेंगे ए बी, मैट्रिक्स ए लिख देंगे 1 -2 -2 2 3 1 5 -4 -3। इसी के आगे तवज्जो ऑन द बोर्ड। मुझे बताएं यहाँ पे क्या लिखा है -1 1 और। अच्छा, अब एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मुझे बताओ कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करो। रॉ 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ द रॉ 1 और रॉ 3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ द रॉ 1। ये करना है ना, इसको कन्वर्ट करते हैं।
इसका जवाब सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट एचलॉन फॉर्म ही देगा भाई। 1 -2 -2, अब रॉ 1 रहेगी वैसे ही भाई। -2 से रॉ 1 को मल्टीप्लाई करके रॉ 2 में ऐड कर दो, तो जब -2 से मल्टी, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। अब -2 मल्टीप्लाई बाई -2 कितना होता है बताओ? 4, 4 + 3 कितना होता है? 7। -2 × 4, 4 + 1 कितना होता है बताओ? 5। और 2 + 1 कितना होता है? 3। अब -5 से करो मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई बाई -5 कितना होता है? 10 - 4 6। -2 मल्टीप्लाई बाई -5 कितना होता है? 10 - 3 कितना होता है? 7। -1 मल्टीप्लाई बाई -5 कितना होता है? 5। ये सही करें ना? -2 5, हाँ सही है। -1 मल्टीप्लाई 5, 5 + 1 कितना होगा बताओ? 6 हो जाएगा। नहीं नहीं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होएगा नहीं। सही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने 7 को 1 बनाना है। तो कैसे बनाए? -7, सॉरी नॉट -7, क्या करना चाहिए बताओ? 1/7 ऑफ रॉ 2। तो जब आप ये लिखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ -2, यहाँ -2, यहाँ आ जाएगा 1 -1। भाई ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 5/7, और ये क्या आएगा? 3/7। भैया आ गया 0, ये आ गया 6, ये आ गया 7, ये आ गया 6। अब आपने 1 के नीचे 0 बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? रॉ 3 - 6 टाइम्स ऑफ दी रॉ 2। तो ज़रा सॉल्व करवाएं भाई। ये तो ऐसी रहेगा रॉ 1, और रॉ 2 भी वैसी रहेगी। 0 1 5/7 3/7। यहाँ आप लिख देंगे 0 1। भाई आप क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लिखा, हाँ 0 0, वेरी गुड। अब बताओ क्या लिखूँ आगे? अब रॉ 3 क्या है? ये 7 है ना, 7 -6 टाइम्स ऑफ दी 5/7। तो 7 7 से क्या होता है? 35। 35 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5, तो ये हो जाएगा 5/7। 7 7 तो 49 होता है, बल्कि गलत करा मैंने। 49 - 30 कितना होता है? कैलकुलेटर में पुट कर दो ना डायरेक्ट। 49 19/7। फिर अगेन सेम कहानी है, 6 - 6 टाइम्स ऑफ दी रॉ 2। हाँ 7 6 42, 42 में से 18 को माइनस करो, क्या आ रहा है? सही है। अब क्या करोगे? देखो तवज्जो ऑन द बोर्ड भाई। अब इसको क्या बनाना है? इसको बनाना है 1, क्या करूं? 7/9 ऑफ रॉ 3। जब मैं इसको एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा, तो सिंपल सी बात है कि 1 -2 -2 -1, ये सेम रहेगा। 0 1 5/7 3/7। ये क्या हो जाएगा? 0 0 1। मतलब पहले हमने इसको पूरा एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मुझे एक बात ये बताएं, इसमें रैंक ऑफ ए क्या है? तो आप लिखेंगे सिंस रैंक ऑफ ए इज, और रैंक ऑफ ए बी, दोनों रैंक जो है वो बराबर है। किसके बराबर है बताएं? 3 के। भाई रैंक ऑफ ए देख लो, वो भी 2 है। रैंक ऑफ ए बी देख लो, वो भी 3 है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर सिस्टम इज यूनिक, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है। और साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो दे दो कि भाई कंसिस्टेंट के साथ साथ जो सोल्यूशन है वो क्या है? यूनिक है। सोल्यूशन क्या है इसका बताओ? यूनिक सोल्यूशन। ठीक है। तो ये काम आप लोग
कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। भाई इनकंसिस्टेंट कब होगा, सुन लो, इनकंसिस्टेंट तब होगा जब आपका जवाब इस तरीके से आ रहा है, सॉरी ये आएगा, सही है। तो आप इसको रिजल्ट में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप सिंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 और रैंक ऑफ ए बी वो है 3, तो रैंक बराबर नहीं है। तो आप लिखेंगे सिंस आपका जो रैंक ऑफ ए है वो लेसर देन है रैंक ऑफ ए बी के, ये क्योंकि बुक में ना दोनों ही सिस्टम कंसिस्टेंट है, लेकिन मैं इनकंसिस्टेंट भी बता रहा हूँ कि इनकंसिस्टेंट को कैसे लिखोगे। भाई अगर ये देखो यही दो नॉन ज़ीरो रो है ना ये में, तो रैंक ऑफ ए 2 हो गया, रैंक ऑफ ए बी 3 हो गया, तो रैंक ऑफ ए लेसर देन रैंक ऑफ ए बी हो गया, तो जो आपका सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। पार्ट नंबर 2 आपने करना है, पार्ट नंबर 2 ऐसे ही होगा कि आपने सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है, किसके अंदर कन्वर्ट करना है, आपने एचिलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। तो आप लोग पार्ट 2 से करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। अब ना क्वेश्चन नंबर 1 से पहले भी थोड़ी थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी, वो फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। उसके अंदर पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन।